पहले अर्ज कर चुका हूँ 25 अक्टूबर तक काजी फायज साहब चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 25 अक्टूबर को उनका टेन्योर ख़त्म होगा तो 26 से सीनियर बॉस जज जो हैं वो आ जाएंगे। आपको एंग्जाइटी का एक ही है। 25 अक्टूबर तक जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। वजीर कानून आजम मजीद तारड़ कहते हैं आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट बनेगा उस पर पार्लियामान में भी इत्तफाक़ राय की कोशिश करेंगे। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें मजीद बेहतर होने वाली हैं। जजेस के तकर्रुर और एहतसाब का निज़ाम शफाफ होना चाहिए। आला अदलिया को लोगों की उमंगों के मुताबिक डिलीवर करना चाहिए। सिविलियन के फौजी ट्रायल की शेख इत्तफाक़ राय न होने पर निकाल दी गई। अभी तय नहीं हुआ आईनी अदालत का सरबराह कौन होगा। आईनी तरमीम पर वकला क़यादत भी सर जोड़कर बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदों का इजलास हुआ। आईनी तरमीम पर बहस के लिए बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस की कमेटी तश्कील। हतमी मुसव्वदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले वकला कमेटी को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार के एलामिये के मुताबिक कमेटी 7 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी शामिल। पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी कमेटी का हिस्सा। मीसा के जमहूरियत के तहत आईनी अदालतों का क़याम चाहते हैं। मैं समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर फोरम के इजलास से खिताब। कहा जजेस तैनाती की इब्तदाई उम्र की हद कम करने के हामी हैं। अगर हुकूमत फौजी अदालतों पर कानून साजी चाहती है तो पार्लियामेंट का मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाया जाए। आर्टिकल 63A के फैसले ने अरकान से मर्जी से वोट देने का हक छीन लिया। अरकान को वोट देने का हक होना और वोट शुमार भी होना चाहिए। आईनी तरमीम पर मौलाना का साफ इनकार। हुकूमत की मनाने की कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फजलुर रहमान के घर जाकर उनसे मुलाकात। आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत। फजलुर रहमान ने असद कैसर के घर PTI रहनुमाओं से मुलाकात की। कहा आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हुकूमत तो ये भी कह रही है कि उसका कोई मुसव्वदा है ही नहीं। जो मुसव्वदा सामने रखा गया किसका था। सरबराह JUI का बानी PTI के मुताल्लिक सवाल का जवाब देने से इनकार। इस वक्त तो हमने उनका मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था। जो भी आईनी तरमीम होगी अपोजिशन मिलकर चलेगी। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी का अलग अलग मुसव्वदा है। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। चंद मखसूस लोगों के लिए कानून साजी को नहीं मानते। कोशिश है तमाम मामलात में मुश्तरका लाहे अमल अपनाएं। पार्लिमानी कमेटी में बैठेंगे। अली मोहम्मद खान बोले पहले बानी PTI को रिहा करें फिर तरामीम पर बात होगी। तरामीम पर पीपल्स पार्टी के किरदार पर सवालिया निशान है। आईनी तरमीम का मुसव्वदा तमाम जमातों के पास मौजूद था। तरमीम का मामला जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कई मुल्कों में सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालतें अलग होती हैं। क्या वजह है अभी तक 9 मई के मुलजमान का फैसला नहीं हो सका। किसी को NRO नहीं मिलेगा। उधर वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का PTI से राब्ता। तरामीम के मुसव्वदे पर गौर करने की दरख्वास्त। बानी PTI से मुशावरत का कहा। हुकूमत नंबर पूरे कर रही है। तरमीम हर सूरत लाएगी। बानी PTI की जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। हुकूमत पर 4 एम्पायर्स को साथ मिलाकर आईनी तरमीम करने का इल्ज़ाम। कहा आईनी तरमीम 3 एम्पायरों को तौसीह देने के लिए की जा रही है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीदें हैं, इसको तबाह किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के किरदार के मुतालिक कुछ नहीं कह सकते। वो अगर जमहूरियत के लिए साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है। लाहौर में पकड़ धकड़ शुरू हो गई लेकिन जलसा हर सूरत होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं जिन्हें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के जरिए मज़ीद वसअत दी जा सकती है। वज़ीर आज़म को बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम का टेलीफोन। अक्टूबर में होने वाले दौलत मुश्तरका के सरबराह इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दावत को कबूल करते हुए कहा शाह चार्ल्स की ज़ेर सदारत दौलत मुश्तरका की तारीख का अहम इजलास होगा।
پاکستان اور روس کا معیشت اور تجارت میں تعاون کا معاہدہ، تقریب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور روسی نائب وزیر اعظم شریک ہوئے۔ پاکستان کا بین الاقوامی ٹرانسپورٹ کوریڈور کی تعمیر اور ترقی سے متعلق مفاہمت نامے میں شمولیت کا اعلان۔ کوریڈور بیلاروس، روس، قازقستان، ازبکستان، افغانستان اور پاکستان پر مشتمل ہوگا۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں ہمسایہ روس سے تیل خرید سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں۔ الیکسی اوورچک بولے ریل روڈ کنیکٹیوٹی قائم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے روسی نائب وزیر اعظم کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف کا روس سے روایتی دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ روسی نائب وزیر اعظم الیکسی اوورچک نے امتدادی دہشت گردی کے لیے افواج پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ قومی ترانے کی بے توقیری، گنڈاپور کی مذمت کے بجائے حمایت، افغان کونسل جنرل کی طرف سے خود وضاحتیں دینے لگے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا افغان کونسل جنرل کی قومی ترانے سے کوئی ایشو نہیں ہے، انہوں نے اپنے ترانے سے موسیقی کو ختم کیا ہوا ہے، وہ میوزک سمجھ کر کھڑے نہیں ہوئے۔ علی امین گنڈاپور بولے گورنر KP کی کوئی حیثیت نہیں، آئینی طور پر سیاسی بیانات نہیں دے سکتا۔ پرچی پر گورنر کی تعیناتی ہوئی، لاہور میں جلسے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے۔ ملک بھر میں پاسپورٹ بیک لاگ ختم کر دیا گیا، حکام کا دعویٰ۔ فارن مشنز، آن لائن اور ہوم ڈیلیوری کے تمام کیسز بھی نمٹا دیے گئے۔ اسلام آباد میں 14,673، کراچی میں 83,227 پاسپورٹ کا اجرا کر دیا گیا۔ لاہور میں گارڈن ٹاؤن سے 30,848، رائے سے 4,872 اور شادمان سے 11,490 کیسز کلیئر کر دیے گئے۔ DG پاسپورٹ کہتے ہیں تمام بڑے شہروں میں پاسپورٹ کا بیک لاگ صفر کر دیا گیا۔